नमस्कार। कोरोना से लड़ाई में विपक्ष के नेताओं की तो छोड़िए, पक्ष के नेताओं का भी कोई योगदान नज़र नहीं आ रहा है। पार्टी अलग होती है और सरकार अलग। प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री तो लगे हुए हैं, लेकिन विधायकों और सांसद क्या योगदान कर रहे हैं? मंत्रियों की भी कोई भूमिका नज़र नहीं आ रही है। अपनी विकास निधि से कुछ धनराशि दे दानवीर बन ये अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठे हैं। ये कोई इनका निजी धन नहीं है जो ये इसका कीड़ खुल दे रहे हैं। कायदे से इन्हें इस जंग में आगे बढ़कर मोर्चा संभालना चाहिए। जनता की तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मास्क, सैनिटाइज़र, खाना और फंसे लोगों को घर तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन का एक बहाना ओढ़ दिया है। इनसे पूछो कि दूसरे लोग भी तो ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तुम तो जनप्रतिनिधि हो, तुम्हें आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। पार्टी करने और चंदा बटोरने में आगे रहने वाले इस समय आराम से घर में बैठे हुए हैं। इलेक्शन में तो घर घर जाकर वोट मांगते हैं, पोस्टर चिपकवाते हैं, 24 घंटे खाने की भट्टियां चलवाते हैं, दारू, मिठाई, फल, पैसे सब बंटवाते हैं। ये सब तुम आइंदा भी करोगे, करना कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस वक्त भी तो कुछ करो। अभी भी कुछ राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता पूरी सब्जी बांट रहे हैं, लेकिन ये सेवा ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रही है। घरों के अंदर खाने का ढेर लगा है। शहरों के गरीब के घर में जाकर देखो, सूखी रसद और सब्जियों का ज़ख़ीरा मिलेगा। महानगरों के अलावा जो दानी लोग दूसरे छोटे शहरों में अपनी चैरिटी की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, वो गाड़ियों में अपार्टमेंट और अपने अपने मोहल्लों में हुए चंदे से बने खाने के पैकेट भरकर बांग्लादेशियों की अवैध झुग्गियों और गाँव की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ किसी को खाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुफ्त की तो मिट्टी भी नहीं बचती और बांटने वाले को फेसबुक, यूट्यूब के लिए अपनी कृपालु छवि वाली तस्वीरें मिल जाती हैं। लेकिन एक नेता को सब पता होता है कि उसके इलाके में कौन ऐसा है जिसे मदद की ज़रूरत है। राजनीतिक दलों के पास कार्यकर्ताओं की पूरी फ़ौज की फ़ौज होती है जो जानती है कि किस झुग्गी में राशन का ढेर है और कौन बेचारा शरीफ आदमी बड़े मकान में खाली रसोई लिए बैठा है। दिल्ली, मुंबई के जो तथाकथित गरीब मज़दूर फल फ्रूट ज़्यादा मात्रा में चाय, मच्छरदानी, साबुन, पेस्ट, गरम तंदूरी रोटी और मांस मच्छी मांग रहे हैं और खाने में तमाम नुक्स निकाल रहे हैं। सरेआम प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्रियों को, डॉक्टर्स को, सबको गाली बक रहे हैं। उनकी सबको फ़िक्र है, दनादन उन्हें सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। पर जो लाखों विद्यार्थी, कामकाजी लड़के लड़कियां, ख़ास तौर से प्राइवेट सर्विसेज वाले अपने अपने घरों से दूर छोटे छोटे दबड़े-नुमा कमरों में फंसे हुए हैं, उनकी हालत पर किसी की निगाहें नहीं जा रही हैं। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की वैसे तो कोई तवज्जो या सहयोग कोरोना से लड़ने में नहीं है। हाँ, महज रस्म अदायगी के लिए ज़रूर वो कुछ सरकार की आलोचना वाले बयान देते रहते हैं कि लॉकडाउन से मंदी आ जाएगी, मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है,
डॉक्टर्स के लिए पीपीई सूट नहीं है, बढ़िया खाना नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से गरीबों को, मज़दूरों को, कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे, जमातियों पर जुल्म ढा रही है पुलिस। किसी ने कहा कि हम अपने राज्य में लॉकडाउन नहीं होने देंगे, कोई कहता है कि वक्त से पहले ये लॉकडाउन करा दिया गया, कोई कहता है कि देर से किया गया, कोई कहता है कि इसका कोई औचित्य ही नहीं था। यानी तमाम बातें सवाए सहयोग करने के, कमी निकालने को सब तैयार हैं, लेकिन कोई बेहतर कार्य योजना सुझाने के लिए आगे नहीं आता। विरोध करने वालों को एक बात समझनी होगी कि विरोध का एक वक्त होता है और ये वो वक्त तो नहीं है। अब भी देश के तमाम पार्टियों के एमएलए एमपीज़ को चाहिए कि नशेड़ियों और कामचोरों पर रोटी, राशन और संसाधन लुटाने की बजाय सबकी सोचें। सबके बिजली पानी के कम से कम 3 महीने के बिल माफ़ करवाओ। अपने अपने क्षेत्रों में ऑनलाइन स्टडी के नाम पर जो डकैती डालने वाले स्कूल हैं उनकी अकल ठिकाने लगवाओ। निगरानी करो कि लॉकडाउन की आड़ में पुलिस जेन्युइन वजहों से जो लोग बाहर निकलते हैं उनके साथ मारपीट ना करे, बदतमीज़ी ना करे। जो वाकई मोहताज और मदद के हकदार हैं उन लोगों की देख रेख और पहचान करें। अगर डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी, सरकारी महकमे जैसे बिजली, पानी, ड्राइवर, बैंक कर्मी काम कर सकते हैं तो हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं। झोंक दो संगठन की समस्त शक्ति को कोरोना से जंग में, क्योंकि इस समय यही तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है, ना कि कनिका कपूर की पार्टी में शामिल हो क्वारंटीन में चले जाना, जन्मदिन का उत्सव मनाकर भीड़ को बिरयानी बंटवाना और नियमों का उल्लंघन कर पास बनवा घोटालेबाज बधावन को कुनवे सहित महाबलेश्वर घूमने के लिए भिजवाना। नमस्कार, जय हिंद।